नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ डंजन्स ऑफ डूम का थर्ड एंड फाइनल इशू। तो अब तक आपने देखा कि डूम के गायब हो जाने के बाद अमेरिका उसके लैटविरा में घुसना चाहती है और इसलिए उन लोगों ने रेड हल्क को भेजा है। तो वही दूसरी ओर हाइड्रा भी यही करना चाहती है और लैटविरा के फ्रीडम फाइटर्स भी। लेकिन इस चक्कर में वे सब लोग डूम के तहखाने तक पहुंच जाते हैं, जिसमें रेड हल्क की टीम को ये पता चलता है कि डूम ने यहाँ इस तहखाने में एक पावरफुल म्यूटेंट को बंद करके रखा था। तो वही हाइड्रा को एन्चेंटेड हैमर मिल जाता है और फ्रीडम फाइटर का सामना मॉन्स्टर्स और स्पिरिट से होता है। तो वही हम देखते हैं कि वकांडा से उमरा भी डूम के तहखाने तक पहुंच चुका है, जिसमें वो अपनी मरी हुई वाइफ को वापस लाना चाहता है। तो अब आगे यहाँ हम रेड हिल की टीम को देखते हैं जो उस तहखाने से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन तभी उन्हें रेड हिल कांटेक्ट करता है और कहता है, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, तो वहां पर क्या हुआ है? ये कहते ही हम देखते हैं कि उनके साथ कुछ होने लगा था। या सिमंस ये देखकर कहता है, यह आवाज इसके अंदर से आ रही है। लेकिन तभी उन सोल्जर्स को वो आवाजें सुनाई देने लगती है और तब हमें वो म्यूटेंट दिखा देता है। यहाँ एक सोल्जर कहता है, यह आवाज बढ़ते जा रही है, मुझे मरना नहीं है। ये कहते ही वो भागने लगता है, लेकिन तभी दूसरा सोल्जर उसे रोकने लगता है। लेकिन वो पहला सोल्जर सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए वो दूसरा सोल्जर उस पहले सोल्जर के पैर पर गोली मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी सोल्जर्स थे, सिमंस को छोड़कर उन सारे सोल्जर्स को उस म्यूटेंट ने पोजेस कर लिया था। यहाँ यह आवाजें सुनकर रेड हल्क तुरंत वहां आने लगता है, लेकिन तभी सिमंस रॉस को कांटेक्ट करता है और कहता है, हमें यही छोड़ दो और आप यहाँ से जाओ। ये डिवाइस में किसी तरह का ऑर्गेनिज्म है और हम उसे बाहर निकल के ही रहेंगे, और वैसे भी हम इन्फेक्टेड हो गए हैं। ये कहते ही सिमंस किसी पर फायरिंग कर देता है। या सिमंस रेड हल्क से कहता है, ये साउंड पे चलता है और वो साउंड का ही इस्तेमाल करता है मारने के लिए, और ये आवाज बढ़ती जा रही है पर वो बाहर नहीं आएगा। ये कहते हम देखते हैं कि उस म्यूटेंट ने अब सिमंस को भी पजेस कर लिया था। यहाँ ये बातें रेड हल्क सुन रहा था। फिर 1 घंटे बाद हम रेड हल्क को देखते हैं जो वहां आ चुका था और कहता है, सिमंस तुम कहाँ हो? लेकिन तभी रेड हल्क देखता है कि वहां पर बस लाशें थी। तभी रेड हल्क को सिमंस की बातें याद आने लगती है कि वो आवाज पे चलता है। ये याद आते ही रेड हल्क पास के कंकड़ उठा लेता है और अपने कानों में घुसा देता है, जिसके कारण रेड हल्क को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी रेड हल्क आगे बढ़ता है और सिमंस को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे वहां पर उसके सारे सोल्जर्स की लाशें मिलती है, जिसमें सिमंस नहीं था। तभी रेड हल्क आसपास सिमंस को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सिमंस वहां से बाहर जा चुका है। यहाँ बाहर कुछ लोग गिरा हुआ सामान उठाने आए थे, लेकिन तभी सिमंस उनके सामने आता है। या सिमंस के पीछे रेड हल्क भी बाहर आ जाता है और सिमंस को रोकने लगता है। लेकिन तभी सिमंस के जरिए वो म्यूटेंट अपनी पावर का यूज करने लगता है और तब उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगी थी। ये देखकर रेड हल्क तुरंत पास के 2 कार उठाता है और सिमंस पर हमला करता है, जिसके कारण सिमंस पूरी तरह खत्म हो चुका था और वहां के लोग बहरे हो चुके थे। ये देखकर रेड हल्क सिमंस से कहता है, तुम इससे बेहतर डिजर्व करते हो। ये कहते ही रेड हल्क का ध्यान उस डिवाइस पे जाता है जो सिमंस ने लाया था। ये देखकर रेड हल्क तुरंत उस डिवाइस को उठा लेता है। तभी वहां खड़ी एक महिला रेड हल्क से कहती है, तुम्हारे कारण मेरी बेटी बहरी हो चुकी है, तुम्हारे कारण ही आज हम ब्रोकन है। ये सुनते ही रेड हल्क उस महिला से कहता है, मेरे लोग यहाँ पर मर गए ताकि तुम लोग ब्रोकन रह सको, इसलिए ऐसा मान लेना। ये कहते ही रेड हल्क वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम हाइड्रा के सोल्जर्स को देखते हैं, जिसमें से एक ने वो हैमर उठा लिया था और तब वो कहने लगता है, मैं इसकी आवाज सुन सकता हूँ। वो बता रहा है, मैं वर्दी हूँ और कोई नहीं, हाइड्रा भी नहीं। ये सिस्केमी मेरा है और सिर्फ मेरा है। लेकिन तभी वहां पर लैटविरा के कुछ लोग आ जाते हैं और इन हाइड्रा सोल्जर्स पे हमला करते हैं, जिसके कारण इस हैमर उठाने वाले सोल्जर पर कई सारे बुलेट्स लग चुके थे। यहाँ एक हाइड्रा सोल्जर छुपकर इन लोगों पे हमला करता है, लेकिन तभी वो हैमर उठाने वाला सोल्जर एक ही झटके में उन सारे लोगों को मार गिराता है और कहता है, तुम ये मुझसे नहीं ले सकते हो। तभी वो दूसरा हाइड्रा सोल्जर वहां आ जाता है। ये देखकर हैमर उठाने वाला सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहता है, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। इस हैमर ने मुझे तुम्हारे बारे में आगाह किया था। इस मेटल में स्वाल्टाफाइन के डॉर्मन स्मिथ का ब्लड है। तो क्या तुम्हें पता है, उसे मारा गया था और टॉर्चर किया गया था और फिर ये वेपन बनाया गया था। ये ट्रेचरी है। इसे उठाने वाला हमेशा धोखेबाजी से शापित रहेगा।
ये कहते ही वो सोल्जर अपना हैमर उठाता है और दूसरे सोल्जर पे मारता है, लेकिन तभी सब कुछ टूट जाता है और वो हैमर उठाने वाले सोल्जर पर बड़ा सा पत्थर गिर जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। तो वही दूसरा सोल्जर नीचे गिर गया था। तभी हम देखते हैं कि वो हैमर उसके पीछे आ रहा था और वो सोल्जर कहीं अंधेरे में गिर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो हैमर उसकी ओर आ रहा है और तब वो हैमर आके उस सोल्जर के सीने पर गिर जाता है, लेकिन अब वो सोल्जर उस हैमर को उठा नहीं पा रहा था। ये देखकर वो हंसने लगता है क्योंकि वो अब वहीं पर फंस चुका है। यासीन शिफ्ट होती है और हम उमरा को देखते हैं जिसने वो फल खा लिया था। तभी वो देखता है कि अचानक से उसके आसपास हर चीज बदलने लगी थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, इस कलशिप हब ने उमरा को एंसेस्ट्रल रिलीम के शैडोलैंड का एक्सेस दिया है, पर यहाँ पर बस डेड और एशिस है और जिस पेड़ ने उसका स्वागत किया वो किसी कंकाल की तरह सफेद था। तभी उमरा उस पेड़ के पास आता है और पूछता है, वो कहाँ पे है? यह कहते ही उमरा को उसकी पत्नी याद आने लगती है। तभी उमरा कहता है, तुमने मुझे वादा किया था वो यहीं पर होगी। लेकिन तभी उमरा को उसकी वाइफ हिबो दिखने लगती है जो उस पेड़ के अंदर थी। तभी हिबो उमरा से कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उमरा हिबो से कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। जिस पर हिबो कहती है, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा तो जाओ। लेकिन तभी उमरा देखता है कि वहां पर नगीको नाम का डिमन आ चुका था और वो उमरा से कहता है, तुम उसे वापस चाहते हो ना, तो देखो वो यहीं पर है। या हिबो उमरा से कहती है, ये कोई पूर्वजों को सम्मानित करने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो उनको भेजा जाता है जो बहिष्कार हुए हैं। ये कहते ही हिबो को अंदर से कोई खींच लेता है। ये देखकर उमरा उसके ओर दौड़ लगाता है और उस पेड़ के अंदर अपना हाथ घुसाता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी उमरा फील करता है कि पेड़ के अंदर से किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए थे और तब वो पेड़ उमरा को भी अपने अंदर खींच लेता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, उस पेड़ में कुछ था जिसने उमरा का हाथ पकड़ लिया, पर वो हिबो नहीं थी बल्कि कुछ और था। ये नगीको ट्रिकस्टर डीमन है और वो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो उसके स्कलशिप हब को खा ले और उसे आजाद कर दे, और इस उमरा ने वही किया और बम्पर ऑफर में नगीको को अपना शरीर दे दिया। ये कहते ही हम नगीको को देखते हैं जो बाहर आ चुका था और वो बाहर आते ही उमरा के शरीर को पोजेस कर लेता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, सारे दरवाजे अब खुल चुके हैं और अब ये डीमन दुनिया पर राज करने निकल चुका है। यासीन शिफ्ट होती है और हम फ्रीडम फाइटर को देखते हैं जिनके सामने बोरिस इन्फेक्ट होके आ गया था और उसके शरीर पर हर जगह बस आके ही थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, फ्रीडम फाइटर्स ने अब तक जंग ही देखी है। कभी वो जंग डूम के साथ थी, फिर उसने लोगों से की जो लैटवेरिया पर हमला करने आए थे, और अब ये जंग अपने आप से है। तभी बोरिस पूरी तरह इन्फेक्ट होके एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है और इन तीनों के सामने आने लगता है। तभी देखकर फेडिर बोरिस को याद दिलाने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन तभी अलेक्जेंडर फेडिर को रोकने लगता है। लेकिन फेडिर बिना सुने आगे जाता है और बोरिस को बुलाने लगता है। लेकिन तभी बोरिस एक ही पल में फेडिर को मारकर उसके दो हिस्से कर देता है। ये देखकर अलेक्जेंडर और सोफिया उस मॉन्स्टर में फायरिंग कर देते हैं, लेकिन ये काफी नहीं था। तभी वहां पर अलेक्जेंडर की बहन आ जाती है और अलेक्जेंडर से कहती है, ये आई ऑफ कोनशु तुम्हें उन सब के राज बता देगा जो तुम्हें मिलने आते हैं। तुम इससे दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो, तुम इससे लैटवेरिया का भविष्य सिक्योर कर सकते हो, तुम रिबेल से लीडर बन सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें बलिदान देना होगा, तुम्हें उसके लिए सोफिया को खत्म करना होगा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहां पर अपना हाथ मारता है। ये देखकर अलेक्जेंडर सोफिया से कहता है, सोफिया उस आग को लेकर जाओ। यहाँ वो लड़की अब भी अलेक्जेंडर को फोर्स कर रही थी कि वो सोफिया को मार डाले, लेकिन तभी अलेक्जेंडर अपने पास से ग्रेनेड निकालता है और वहां पर फेंक देता है और सोफिया को भागने के लिए कहता है। यहाँ सोफिया देखती है कि वहां पर ग्रेनेड गिर चुका था, इसलिए वो आय लेकर वहां से भागने लगती है और तब वहां पर धमाका हो जाता है और वहां पर सब कुछ टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया अब भी जीवित है, लेकिन तभी सोफिया देखती है कि कोनशु की मूर्ति उस पर गिरने वाली थी। ये देखकर वो भागने का प्रयास करती है, लेकिन उसे पता चल गया था कि वो बच नहीं पाएगी। लेकिन तभी वहां अलेक्जेंडर आ जाता है और सोफिया को ढकलकर साइड करता है और स्वयं उस मूर्ति के नीचे फंस जाता है। यहाँ वो स्पिरिट फिर से अलेक्जेंडर के सामने आती है और कहती है, ये ठीक नहीं था। ये कहते ही वो स्पिरिट डूम का रूप लेती है और कहती है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। यहाँ एलेक्स सोफिया से कहता है, सोफिया मेरी मदद करो। लेकिन तभी वो स्पिरिट सोफिया को भी उसके डैड के रूप में दिखने लगती है और वो कहता है, अलेक्जेंडर हमेशा तुम्हें ऑर्डर्स देता है जबकि तुम असली लीडर हो।
यह सुनते ही सोफिया वो आई उठा लेती है और वहां से बाहर चली जाती है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है डूम जा चुका है पर उसका खजाना वहीं पर है और मैजिक भी, और उसके साथ ये शेप शिफ्टिंग स्पेक्टर भी। अब इसके पास आई ऑफ कोनशू है तो हो सकता है यही दुनिया पर राज करने निकले। यह कहते ही सोफिया वहां से चली जाती है और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन एंड में हम देखते हैं कि एक बच्चा ऐसे ही एक तहखाने के पास आता है और वहां पर पत्थर फेंकने लगता है। लेकिन तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो बाहर आ रहा था। तभी देखकर वो बच्चा डर जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस बच्चे को हेल हंटर दिखाता है और कहता है मुझे माफ करना बच्चे, मैंने तुम्हें वो बदमाश बच्चा समझा जो कंस के साथ खेलता है और अपने साथ कुछ बदतमीज सोल्जर्स को रखता है और एक पीले बाल वाली महिला को, पर तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम अलेक्जेंडर है और मैं जानता हूँ हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये कहते ही वो मॉन्स्टर उस बच्चे के पैर को फाड़ देता है और फिर उस बच्चे को पोजेस करता है, जिसके बाद वो बच्चा वैसे ही रेंगते हुए वहां से जाने लगता है और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। तो ये थी डंजन्स ऑफ डूम की कहानी। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी स्टोरी है। हमें इसमें कई सारी चीजें पता चली, जैसे कि डूम ने अपने पास म्यूटेंट को पकड़ के रखा है और फिर वो नगीको की स्टोरी, और तो और डूम के पास अपना हैमर भी था। ये सारी चीजें अच्छे से इंट्रोड्यूस की गई है और ये यहीं पर खत्म नहीं होता है, वो ना हो फ्यूचर में इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं पे ऑफ होगा। और रही बात इस पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो वो क्या हो रहा है ये हमें इन्फो हेल्प में पता चल जाएगा। अगर आप इन्फो हेल्प फॉलो नहीं कर रहे हो तो जल्दी से फॉलो करो, बहुत मस्त सीरीज है। और ऐसे ही और चीजों को जानना है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर और जानना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, जिसमें कई सारे ऑप्शंस है। वहां पर मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट लाने वाला हूँ। और अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। इससे आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नई कहानी में, तो तब तक के लिए गुड बाय।